आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा। टाइम मैनेजमेंट करके आपने बहुत बार सुना होगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि हम सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आज का मेरा ये ऑडियो उन सभी लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। आप जो कि हमारे साथी हैं, जो कि दिल से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे घरों में जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, हमारी गृहिणियां हैं जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए भी है। मैं तो कहूंगा ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको भगवान ने समय दे रखा है। समय एक भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है और ये क्षण क्षण करके, मोमेंट्स करके, एक एक दिन करके, एक एक घंटा करके, एक एक सेकंड करके हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और हम सभी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। समय एक्चुअली लिमिटेड है। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय ही एक ऐसी चीज है जो हमको भगवान की तरफ से दिया गया है और अनवरत खत्म हो रहा है। इसे रोका नहीं जा सकता, तो इसे मैनेज भी नहीं किया जा सकता। तो टाइम मैनेजमेंट फिर किस बात का? दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली है सेल्फ मैनेजमेंट। हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहें तो समय के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज कर सकते हैं। यानी अभी हम सीखेंगे समय के मुताबिक खुद को कैसे मैनेज करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा समय के बारे में जानते हैं और सेल्फ को मैनेज करना है उसके बारे में भी सीखेंगे। अकॉर्डिंगली टाइम हम किस तरीके से खुद को मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में कैसे हम अपने को और इफेक्टिव बना सकते हैं। एक बार खुद को मैनेज कर लिया अगर हमने, तो पूरी जिंदगी को हम मैनेज कर सकते हैं। यानी हमारी जिंदगी मैनेज तभी होगी जब हम खुद मैनेज होंगे। तो चलिए सीखते हैं खुद को मैनेज कैसे करते हैं, जिंदगी को मैनेज कैसे करते हैं। दोस्तों, रोज सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो भगवान 86,400 सेकंड हमारे खाते में डाल देता है और ये 86,400 सेकंड जो कि 24 घंटे के रूप में हमको दिए जाते हैं, ये एक एक सेकंड करके, एक एक पल करके खत्म होते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 86,400 रुपए रोज सुबह कोई डाल दे और आपको बोले कि ये 86,400 रुपए शाम तक आपको बहुत बेहतर तरीके से खर्च करने हैं, अपने फायदे के लिए खर्च करने हैं, नहीं तो ये 86,400 रुपए शाम को वापस जीरो हो जाएंगे। एक ही दिन के लिए आपको ये मिले हैं, तो मेरे को लगता है आप उसका बहुत ही बेहतर प्रयोग करेंगे। हमने देखा है कि आज एक एवरेज इंडियन की उम्र जो है वो गूगल के अकॉर्डिंग 68.45 ईयर, यानी मोटा मोटा 69 ईयर है, यानी कि 24,985 दिन और सिर्फ 3570 सप्ताह और 821 महीने, यानी 68.45 साल। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, घबराइए नहीं। हम सभी दमदार लोग हैं और शेप शॉप में काम करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग हैं। हम पूरे 110 साल जिएंगे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास भगवान रोज 86,400 सेकंड जो डालता है, इनका हमको बेहतर प्रयोग करना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि जो समय का प्रयोग नहीं करते या समय की कदर नहीं करते, उनकी समय भी कदर नहीं करता। समय हमको वही लौटाता है जो हम समय को देते हैं। समय का अगर हम बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे समय भी हमको बहुत महान और बड़ा आदमी बना देता है। हम सब ने एक लाइन जरूर सुनी होगी, टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है। ये बात तब बोली गई थी जब पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। आजकल उतनी वैल्यू पैसे की नहीं है जितनी कि पुराने वक्त में होती थी। लेकिन मेरे को आजकल लगता है कि टाइम इज मनी नहीं है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी है। क्योंकि पैसे, अगर कोई आदमी 25,000 रुपया तनख्वाह कमाता है और सिर्फ महीने में 25 दिन काम करता है, तो यानी वो 1,000 रुपीज रोज कमाता है। और अगर वो 8 घंटा काम करता है, यानी वो
₹125 के आसपास हर घंटे में रोज कमाता है। लेकिन ऐसा ना सोचें हम लोग कि अगर आपको ₹125 कोई दे देगा तो आपका 1 घंटा वापस आ जाएगा। समय एक ऐसा जल है, जिस जल में नदी में आप पैर रखते हो, बोला जाता है उसी जल में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो जल बह चुका होता है। जो सांस आप एक बार लेते हो, वही सांस आप दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि वो सांस चली गई होती है। ऐसे ही जो समय हमने प्रयोग किया ना किया, एक बार अगर समय बीत गया तो वो चला जाता है। हमारे बिजनेस में भी समय का बहुत रोल है। अन्य व्यापार में पैसा और टैलेंट ज्यादा लगता है और समय भी लगाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ समय ही लगता है। पैसा ना के बराबर लगता है और टैलेंट यहाँ पर अब में नहीं भी होता है तो हमारे मीटिंग, ट्रेनिंग्स, बुक्स, अपलाइन के गाइडेंस से हम लोग टैलेंटेड हो जाते हैं, धीरे धीरे इस बिजनेस को सीख जाते हैं। दूसरे व्यापारों में हमने देखा है कि पूंजी के बिना कुछ नहीं है। उसके बावजूद आपके पास बहुत ज्यादा वक्त डालने के लिए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगानी है, वो है आपका समय। अब समय की मारामारी हमारी जिंदगी में है। काम करने वाले, नौकरी करने वाले, पढ़ने वाले, हर व्यक्ति से जब भी आप पूछोगे तो सबका एक पैक्ट डायलॉग होता है, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। समय एक्चुअली भगवान ने सभी को बराबर दिया है। 24 घंटे बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े लोग, बाबा रामदेव और सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली और सारे हमारे फिल्म स्टार, सबके पास 24 घंटे हैं। हर बड़ा आदमी, हर छोटा आदमी, इवन सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। बस बात इतनी है कि हम 24 घंटे का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि हम लोग इसका बहुत ही बेहतरीन प्रयोग सीखेंगे कि हम समय का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में एक ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा हमेशा हमारे बिजनेस को देनी है, वो है समय, टाइम। बोला जाता है जो जितना समय देता है, नेटवर्क मार्केटिंग उसको उतना समय वापस लौटा देती है। इकलौता व्यवसाय है पूरी दुनिया में जहां पर पैसे नहीं, समय भी कमाया जा सकता है। दूसरे बिजनेसेस में आप सिर्फ पैसे कमाते हैं, ओहदा कमाते हैं, मान सम्मान, गाड़ी बंगला कमाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में ये सारी चीजें कमाने के साथ साथ आप समय बहुत ज्यादा कमाते हैं। और आप अपने सीनियर्स को, अपलायंस को, हमारे रोल मॉडल्स जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उन सभी लोगों को देख लीजिए कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर समय को इस बिजनेस में झोंका, डाला और उनको आज बहुत ही बेहतरीन समय मिला हुआ है। समय को रोका नहीं जा सकता, समय को हमेशा यूज करना है, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। ये एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। मैंने एक बार सुना था कि समय बिल्कुल एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह और एक आइसक्रीम की तरह है। जलती हुई मोमबत्ती से जैसे आप उजाला ले सकते हैं और धीरे धीरे मोम पिघलता जाता है, एक समय जरूर आता है जब मोमबत्ती पूरी खत्म हो जाती है। और एक आइसक्रीम का भी समय आता है कि आप अगर उसका आनंद नहीं उठाते हैं तो धीरे धीरे वो पिघल जाती है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोमबत्ती को बुझा भी सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं, और आइसक्रीम को फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट हैं आप, मेरे को लग रहा है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ ऐसा नहीं है। समय को किसी बैंक खाते में बचा के नहीं रखा जा सकता, समय को स्टोर नहीं किया जा सकता, समय को आज की जगह कल यूज नहीं किया जा सकता, समय को मोमबत्ती की तरह बुझाया नहीं जा सकता और आइसक्रीम की तरह फ्रिज में दोबारा से नहीं रखा जा सकता। समय हमेशा हमेशा बहता रहता है, निकलता रहता है। हमारा मन भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम कठिन चीजों को हमेशा अवॉइड करते हैं और प्लेजर वाली जो अच्छी चीजें हैं, जो मन को सुहाती हैं, उनको हम जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। पेन और प्लेजर, ये दो चीजें हैं। पेन को हमारा मन हमेशा अवॉइड करता है और प्लेजर, आनंद को हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो पेनफुल, मुश्किल, बहुत ही कठिन काम होते हैं, उनको हम टालते जाते हैं, आगे के लिए सरकाते जाते हैं
और जो आसान काम होते हैं, जिनको करने में हमको आनंद आता है, उनको हम करते जाते हैं। हमारा मन भगवान ने इसी तरीके से बनाया है कि डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम को हम हमेशा अवॉइड करते हैं और उनको आगे खिसकाते जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना पेनफुल है, जल्दी उठना पेनफुल है, रोज सुबह घर से टाइम से बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए टाइम से निकलना पेनफुल है, जल्दी फील्ड में जाना पेनफुल है, रोज प्लान दिखाना, लोगों से मुलाकात करना पेनफुल है, रीडिंग हैबिट्स, किताब पढ़ना पेनफुल है। रीडिंग हैबिट्स एक तरफ और टीवी देखना एक तरफ। टीवी देखने में कुछ करना नहीं होता, आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए हमारा मन प्लेजर को एक्सेप्ट कर लेता है। घर बैठकर आराम करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए जल्दी निकलना नहीं होता तो हम उसको टाल देते हैं। सुबह देर तक सोना हम सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन हम सुबह देर तक सोते रहते हैं क्योंकि जल्दी उठने में पेनफुल होता है, पेन होता है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब और सारी चीजें हैं जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं दुनिया में, उन सब चीजों का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है और उसको हम लोग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पेन और प्लेजर को हमको ऐसे समझना होगा कि भगवान ने जितनी चीजें पेनफुल बनाई हैं उनमें हमारी अच्छाई छुपा रखी है, और जितनी चीजें आनंद की, प्लेजर युक्त बनाई हैं उसमें हमारा दुख, परेशानी, तकलीफ छुपा रखी है। अगर हम पेन वाली चीजों को करेंगे जो कि हमें करते समय बहुत ही पेन देंगी, परेशान करेंगी, दिक्कत देंगी, घबराहट करेंगी, लेकिन अगर हम उनको करेंगे, बाद की जिंदगी जो है वो हमारी बहुत प्लेजर से भरती चली जाएगी और हमारा आनंद जीवन का बढ़ता चला जाएगा। मैंने ये समझा है कि कौन लोग टाइम को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करते, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना मेरे को नजर आती है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जो गंभीर नहीं होते, जिनका कोई पर्पज नहीं होता, जिनको आगे चल के कुछ करना नहीं होता, वही लोग समय की कदर नहीं करते और समय का बहुत अच्छा प्रयोग नहीं करते। समय का अगर अच्छा प्रयोग करना है तो मुझे लगता है पहला स्टेप है, सबसे पहले हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं अपने को 3 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर हमारे जीवन में पर्पज ऐड हो जाए, हमारे जीवन में गोल और लक्ष्य तय हो जाए, तो फिर हम अपने समय को बहुत ही बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है, उसको समय को प्रयोग करके भी कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, और जिसका लक्ष्य है उसको पता चल सकता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कम इम्पोर्टेंट क्या है, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। इसलिए लक्ष्य का तय होना समय को प्रयोग करने की पहली चाबी है, पहली की है। आप जरूर अपना लक्ष्य बनाइए, तय करिए कि मैं अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ। लक्ष्य छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य 1 दिन में पूरा हो जाता है, 10 दिन में पूरा हो जाता है, 1 महीने में पूरा हो जाता है, और फिर हमारी जिंदगी उसी डर्रे पर वापस आ जाती है। लक्ष्य कुछ बदलने का, लक्ष्य कुछ करने का, लक्ष्य कुछ बड़ा सा पाने का, लक्ष्य कुछ बड़ा सा नाम बनाने का होना चाहिए, जिसमें हमको रोज प्रयास करना चाहिए। मैंने समझा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो मैं भी पहले ऐसे सोचता था, हार्ड वर्क का मतलब है बहुत ही मेहनत करना, जूझना, लगे रहना, और स्मार्ट वर्क का मतलब है थोड़ा स्मार्टली अगर उसी काम को कर लिया जाए तो वो स्मार्ट वर्क है। लेकिन इसकी बाद में मेरे को परिभाषा पता चली कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम को करना हार्ड वर्क कहलाता है, और प्लानिंग के साथ समय को व्यवस्थित करते हुए उसी काम को करना स्मार्ट वर्क कहलाता है। स्मार्ट वर्क में भी मेहनत करनी होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क कौन लोग कर रहे होते हैं? जिनका दिन प्लान होता है, पूरा समय व्यवस्थित होता है, और उनको पता होता है कि उनके दिन की, जीवन की, लाइफ की प्लानिंग क्या है और वो क्या कर रहे हैं। यानी प्लानिंग के साथ अगर आप कुछ करते हो तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे होते हो, और आप ऐसे ही उठ के सिर्फ एक्शन लेना चालू कर देते हो जिसका कोई व्यवस्थित और प्लान नहीं होता है, तो आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो। टाइम को मैनेज करना आ गया तो स्मार्ट वर्क, और टाइम को मैनेज करना ना आया तो हार्ड वर्क। हमारे जीवन में बहुत सारे टाइम वेस्टर्स, एनर्जी वेस्टर्स हैं। आजकल इनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे हाथ में एक छोटी सी स्क्रीन दी हुई है, उसी में है। बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी सोशल मीडिया, बहुत सारी फालतू की चीजें,
और हमारा मन इस तरीके से है कि हम जैसे ही कुछ भी करने लगते हैं धीरे 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 उसमें डूबते जाते हैं। हम एक बार व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में देखते 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 कब हमारा आधा घंटा निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। एक बार फेसबुक चालू करते हैं, कब हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही इंस्टा पे होता है, ऐसे ही यूट्यूब पे होता है। ये जरूरी चीजें हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि इनसे दूर हो जाइए, इनको खत्म कर दीजिए, इनको यूज मत करिए, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ ये दो धारी तलवार हैं। हमें इनका प्रयोग संभल के करना चाहिए, नहीं तो इनको पकड़ने से हमें कष्ट होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम पर अपना नेट ऑन रखना चाहिए। जब हम सुबह की दिनचर्या पूरी कर चुके हों तो एक बार 5-10 मिनट के लिए सारा कुछ देख लें, फिर अपना नेट बंद कर दें। दिन भर अपना काम बहुत व्यवस्थित तरीके से करें और फिर शाम को जब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम सारे निपटा चुके हों, कर चुके हों, तब हमको दोबारा से 5-10 मिनट 15 मिनट इन सब सारी चीजों को देखना चाहिए। हम छोटे छोटे लाइक्स को करना, फोटोज को देखना, जिनको कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये एनर्जी वेस्टर्स भी हैं। हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि हम जीवन में आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने समय को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप छोटे थे, पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, तब टाइम टेबल बनाया होगा। खास करके हम एग्जाम के समय में टाइम टेबल बनाते थे और इतने घंटे से इतने घंटे तक मैं पढ़ाई करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग हम करते भी थे और अपना बेस्ट देते थे और अच्छे हमारे मार्क्स और नंबर भी आते थे। आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल निश्चित करिए। सुबह 6 बजे अगर आपका दिन चालू होता है तो आपका दिन का अंत कब होना चाहिए? हमको हर व्यक्ति को 16 से 18 घंटे कम से कम दिन में रोज एक्टिव रहना चाहिए। यदि आपका समय 6 बजे शुरू होता है, शाम को 10 या 11 के बाद आपके दिन का अंत होना चाहिए। फिर जो आपका समय है वो सोने का, आराम करने का और चीजों को आधा 1 घंटा मैनेज करने का, सारी चीजों को करने का है। 16 घंटे 18 घंटे अगर आप रोज एक्टिव रहते हैं तो आप टाइम टेबल उस हिसाब से अपना निश्चित कर सकते हैं, बना सकते हैं। 6 बजे मैं उठूंगा, फ्रेश वगैरह होके सारी चीजें करके, कुछ एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके मैं पूरी एनर्जी भर लूंगा अपने अंदर, और मैं अपने घर को कितने बजे छोड़ूंगा। क्योंकि जब तक आप अपना आराम, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं, तब तक आप कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। टाइम टेबल बनाएं कि कैसे कैसे हम अपने टाइम को बिताएंगे। एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों ने बताई है और इसको बहुत ही $1,000,000 थॉट बोला गया है, वो है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाती है? या तो डायरी पर बना सकते हैं इसको, या सॉफ्ट कॉपी पर बना सकते हैं, और उसमें 3 बॉक्स बना दीजिए। एक बॉक्स होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, कल के मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उनको आपको करना है। एक दूसरे में इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन कल ही हो जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनको बना लीजिए। और एक ऐसे काम है जिनको आपको करना तो है लेकिन 1 हफ्ता भी ले लेंगे अगर उनको करने में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भी नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूँ रेड जोन, एक येलो जोन और एक ग्रीन जोन। आपने देखा होगा ट्रैफिक की 3 लाइटें होती हैं। रेड जोन वाले जो काम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है, उनको आप करना चालू कर दीजिए। उन्हीं में आप सबसे पहले अपनी एनर्जी लगाइए, अपना समय लगाइए, उन्हीं को व्यवस्थित करिए और उनको करिए। टू डू लिस्ट का मतलब है रात को हमको सोने से पहले कल का दिन अगर प्लान हमने कर लिया तो कल के दिन को हम बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। साइंस बताती है कि जो लोग टू डू लिस्ट रोज बनाते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो 50% से लेकर 70% तक और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो टू डू लिस्ट बनाते हैं। कोई ऐप का प्रयोग कर सकते हैं तो सॉफ्ट कॉपी पर, हार्ड कॉपी पर, जैसे आपका मन हो वैसे बना लीजिए। तो पहला रूल है कि आप सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाइए, लिखिए, अपने दिन को व्यवस्थित कर दिए। दूसरा रूल है प्लान योर डे, और यू हैव टू स्टिक विथ प्लान, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक तीसरी चीज हमको सीखनी पड़ेगी कि जो भी काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम खुद करें, और जिन कामों को हम दूसरों से करवा सकते हैं उनको हम दूसरों से करवाएं। भले ही हम अपना थोड़ा सा पैसा दे के उन कामों को करवाएं। पैसा दे के जब भी आप कोई काम करवाते हो तो उसके बारे में बोला जाता है आप सबसे अमीर हो अगर आप
किसी और का वक्त थोड़ा भी खरीद सकते हो और अपने वक्त को दूसरे के वक्त से बचा सकते हो। और चीजें जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, उनको हमको जरूर देना चाहिए। ट्रेवलिंग का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है हम सब नेटवर्कर्स के लिए। ट्रेवल के टाइम महात्मा गांधी जी किताबें पढ़ते थे, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, इवन हमारे अपलाइन मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, मिस्टर सुनहरी लाल जी, मिस्टर संजय जैन साहब, ये सारे के सारे लोग इस समय का बहुत बेहतरीन प्रयोग करते हैं। ट्रेवलिंग के टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करते और हमेशा इसका कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं। आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकता है वही जीवन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि जीवन में आपके लिए जो आप ही कर सकते हैं वो प्रायोरिटी क्या है। जैसे ही आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं आपका काम आधा हो जाता है। आपने एक सिद्धांत सुना होगा, पेरेटो का सिद्धांत। वो 80-20 रूल क्या बोलता है? वो 80-20 रूल बोलता है कि हमारे जीवन की 20% प्राथमिकताएं ऐसी होती हैं जो हमको 80% रिजल्ट देती है। 20% हमारे काम दिन में ऐसे होते हैं जो हमको 80% एनर्जी, 80% टाइम डालकर करने होते हैं, जिनसे कि हमारा जीवन आगे चलता है। इसको अगर आपने भांप लिया कि मेरे लिए वो 20% क्या है जो मेरे को 80% रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है, 80% मेरी जिंदगी आगे ले जा सकता है, तो आप इस बिजनेस में जरूर जीत जाएंगे। टू डू लिस्ट बनाते समय अपना सुबह उठने से लेके रात तक की सारी जरूरी चीजें आपको उसमें लिखनी है। मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं, जैसे ब्रश करना, दाढ़ी बनाना, फ्रेश होना, नहाना, खाना और जो जरूरी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए हमको जरूरी लगती हैं, वो टू डू लिस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। खाना नहीं भूल सकते, ब्रश करना नहीं भूल सकते, कॉल करना भूल सकते हो, कॉल किसको करना है उसको आप लिख सकते हो, ईमेल का जवाब देना है वो आप लिख सकते हो, कंपनी से रिलेटेड कुछ सॉल्व कराना है अपनी डाउनलाइन के लिए, टीम के लिए, उसको आप लिख सकते हो। कोई काम आपका कल से पेंडिंग था, आप किसी कारण से कल से नहीं कर पाए, लेकिन आज उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के उसमें लिख सकते हो। क्योंकि हम 10-12 इंपॉर्टेंट काम उसमें अगर रख लेते हैं और उनको बखूबी करते हैं तभी बहुत अच्छा रहता है। आप इतनी बड़ी टू डू लिस्ट भी मत बना दीजिए, इतना ज्यादा हेक्टिक प्लान मत बना दीजिए कि आप उसको पूरा ही ना कर पाए। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है कि जो लोग 8 घंटे काम करते हैं वो ज्यादा बड़े आदमी नहीं बनते, जो दिन में 8 काम करते हैं या 10 काम करते हैं जरूर बड़ा आदमी बनते हैं। तो मॉर्निंग के 2 घंटे आप अपने लिए रखिए, क्योंकि सुबह जब आप 5 बजे जगते हैं तो 7 बजे तक का टाइम आपका खुद के लिए होना चाहिए। 6 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक का टाइम आपका खुद के लिए होना चाहिए। इसमें क्या करना है, मैंने एक बहुत ही अच्छी किताब अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, द मिरेकल मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग भी उससे पहले बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने एक रूल समझा जो है सेवर्स। सेवर्स का मतलब एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्रीविंग यानी कुछ लिखना। साइलेंस का मतलब हम सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा साइलेंस में रहें, हल्का फुल्का मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं है। अफर्मेशंस का मतलब है, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल आपको पता होगा, वो हमेशा अपने मन में अपने को कमांड देते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। इस तरीके से हमको अफर्मेशंस होती हैं जिनको हमको अपने लिए लिखना होता है, या तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या खुद तेजी से बोल सकते हैं। अफर्मेशंस अपने को पॉजिटिव कमांड देना। विजुअलाइजेशन अपना भविष्य के बारे में जो हमने तय किया है उसको बैठ के आंख बंद करके उसके बारे में सोचना। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए। रीडिंग, सुबह सुबह आप इस काम को भी निपटा लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है जो भी काम सुबह निपटा दिए जाते हैं वो हमेशा हो जाते हैं। जैसे पूजा करना, हम तुरंत नहाने के बाद कोई ना कोई ध्यान पूजा जरूर करते हैं हम अपने धर्म के अनुसार, और वो कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए रीडिंग एक जरूरी चीज है, इसको भी निपटा लीजिए। स्क्रीबिंग का मतलब है आप अपने गोल लिखिए, लक्ष्य लिखिए, रोज अपने को याद दिलाइए कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ। रोज रोज आप अपने उन्हीं गोलों को, जो 10 बातें आप आने वाले निकट भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं को रोज लिखिए, रोज अपने मन को याद दिलाइए। लिखने से एक न्यूरो पाथवे डेवलप हो जाता है हमारे माइंड में और हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये सेवर्स का फार्मूला हेल एलराड
जो राइटर हैं उन्होंने दिया है, आपको पसंद आया होगा। मैं भी उसको प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी करिए। आज आप वही हैं जो आपने कल किया, और आप कल वो बनेंगे जो आज कर रहे हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता वक्त खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाला वक्त ना बदल सके। तो इसका मतलब हम सब लोग अपना आने वाला वक्त बदल सकते हैं। हमारे हाथ में एक दिन जरूर बहुत ही महंगी घड़ी होगी, जैसे योगेश यादव जी ने अभी घड़ी खरीदी है, बहुत ही महंगी रोलेक्स गोल्ड वॉच होगी, लेकिन हमको हर घड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो महंगी घड़ी तक हम पहुंच सकते हैं। यदि रोज आपका समय खराब हो रहा है तो ये तय है कि आपका अभी भी लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है तो वो पक्का नहीं है। अगर जिन लोगों का लक्ष्य पक्का होता है और होता है, उनका कभी भी समय खराब नहीं हो सकता। बहाने बनाने से बचें, क्योंकि बहाना हमको बर्बाद कर देता है। आपने जरूर सुना होगा कि या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। पैसा और बहाना दोनों में से एक ही चीज आपको मिलेगी। अगर यदि हम सब कुछ लाइफ में समय पर पाना चाहते हैं, तो हम सबको लाइफ को सब कुछ समय पर देना भी होगा। और जब लाइफ हमको कोई भी चीज समय पर नहीं देती है, तो हमको बड़ा कष्ट होता है। लाइफ से कमिटमेंट करते हैं, हम कभी भी कमिटमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करते। हम हमेशा जो भी कमिटमेंट करते हैं अपने आप से और अपनी जिंदगी से करते हैं, हम अपनी सफलता के लिए करते हैं। तो आप किसी और को इंसल्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट इंसल्टिंग अ पर्सन, वी आर इंसल्ट आवर लाइफ। वी आर नॉट अब्यूजिंग अ पर्सन, वी आर अब्यूजिंग आवर लाइफ। हम झूठ भी खुद से बोलते हैं, अब्यूज भी खुद को करते हैं, कोसते भी खुद ही को हैं, खुद की जिंदगी को हैं। हमें कुछ समय से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जाने अनजाने हमने कभी लाइफ को भी इंतजार कराया होगा, वेट कराया होगा। इसीलिए हमको भी उन चीजों को पाने में वेट हो रहा है। रोज सुबह ईमानदारी से जिंदगी को कुछ दीजिए, तो आप सबको सब चीजें समय पर मिलने लगेंगी। लाइफ भी हमें वही लौटाएगी जो हम लाइफ को देते हैं। जब हम जिंदगी को सारी चीजें बहुत ही समय पर तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, जिंदगी भी जीरो डिफेक्ट के साथ हमको वही चीजें समय पर प्रोवाइड कराती है। कैलेंडर के बारे में एक सवाल कभी भी मत करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और एक साल में 365 दिन। आप बोलोगे ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक महीने में उतने ही दिन होते हैं जितने दिन आप कोई पर्पजफुल काम करते हो। यानी आपने 12 दिन कुछ अच्छा काम किया, तो आपका महीना 30 दिन का नहीं था, आपका महीना सिर्फ 12 दिन का था। आपने पूरे दिन में 24 घंटों में अगर पर्पजफुल काम सिर्फ 2 ही घंटे किया, तो आपका दिन, बुरा न मानिए, 24 घंटे का नहीं था, आपका दिन सिर्फ 2 घंटे का था। एक सप्ताह में अगर आपने सिर्फ 3 दिन अच्छा काम किया, पर्पजफुल काम किया, टू डू लिस्ट के साथ काम किया, आपका सप्ताह 7 दिन का नहीं, सिर्फ सप्ताह 3 दिन का था। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने दिन जिनका आप बेहतरीन प्रयोग करते हैं, उतने दिन आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं। रोज हर घंटे का हिसाब रखने से आप ये समझ सकते हैं कि आपका समय कहाँ खराब हो रहा है। तो मैं जरूर बोलूंगा कि शुरुआत में अगर आप 1, 2, 3, 4 दिन का जरूर हिसाब रखें कि मैं कितने बजे उठा, कितने बजे मैंने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या किया, तो इसको लॉग बुक बनाना बोलते हैं। और आप अपनी अगर लॉग बुक बना लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है। ABC कैटेगरी को जरूर याद रखिए कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको A कैटेगरी यानी रेड जोन में डाल दीजिए, B कैटेगरी यानी येलो जोन में डाल दीजिए, और C कैटेगरी यानी आप ग्रीन जोन में डाल दीजिए। ग्रीन जोन में वो काम जो कि हम नहीं करें तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेड जोन, जिससे हमारे जीवन में फर्क पड़ता है, हमारा जीवन आगे चलता है, हमारी जिंदगी बदलती है। टाइम मैनेजमेंट का कोई भी रूल जब तक काम नहीं करेगा साथियों, जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैंने काफी कोशिश की कि मैं आपको कुछ समझा पाऊं इसके बारे में, और आप अधिक जानकारी हासिल करिए और समय का बहुत बेहतरीन प्रयोग करिए। समय आपका है, आपका समय जरूर आएगा। आपने सुना होगा, अपना टाइम आएगा। हमारा टाइम तभी आएगा जब हम टाइम को रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।